सबसे पहले तो मैं मेरे सभी छायाकार मीडिया के सभी बंधुओं का यहाँ नगर निगम मानेसर में मेरे कार्यालय पे पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। संस्थाओं ने मुझे अपना समर्थन पत्र दिया है। मैं दोनों ही संस्थाओं के गणमान्य व्यक्तियों का और उनके सभी मेंबरों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे सम्मान स्वरूप इन्होंने पगड़ी मेरे सर पे रखी है और इनको भरोसा भी देता हूँ कि हमारे हरियाणा में पगड़ी से बड़ा कोई सम्मान नहीं है और इनकी पगड़ी को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जो विश्वास, जो भरोसा इन्होंने दोनों संस्थाओं ने मेरे ऊपर रखा है, उनकी सभी अपेक्षाओं को मैं 100% पूर्ण करूंगा। इन्हीं धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त करता हूं रामचरित सेवा मानस ट्रस्ट का और ब्राह्मण महासभा का। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके बच्चे को इसी तरह मिलता रहे। उन्हें आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल मेरा 7 गाँव के कार्यक्रम थे जिसमें नैनवाड़, कुकड़ोला, फाजिलवास, शहरावन, खो, नाहरपुर, सभी गाँव में ढोल नगाड़े, डीजे, कहीं ऊंट नाच रहे थे, कहीं घोड़े नाच रहे थे। एक भव्य और शानदार कार्यक्रम कमल के फूल का, मेरा नहीं, कमल के फूल का, माननीय मोदी जी के फूल का, सभी गाँवों ने और सभी सोसाइटियों ने बहुत लाजवाब और बहुत सुंदर मेरा स्वागत किया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना जन समर्थन दिया। मैं नगर निगम मानेसर के सभी 30 गांव का, नए गुरुग्राम की सभी सोसाइटियों का और औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि दुनिया के पोर्टल पर औद्योगिक क्षेत्र मानेसर अपने आप में विख्यात है, वहाँ से मुझे, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी का भी आपने वीडियो देखा होगा, भाई मनोज शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वहीं से हैं, तो उनका भी मुझे पूर्णतः समर्थन है। मैं आभार व्यक्त करता हूं शहर का, ग्रामीण का और औद्योगिक क्षेत्र का। लगातार उनका समर्थन, उनका सहयोग मुझे भारतीय जनता पार्टी कमल के प्रत्याशी के तौर पर मिल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से आज सारी मीडिया यहाँ है, एक आप लोगों से अपील भी करूंगा, एक प्रार्थना भी करूंगा। कल शाम को 5 बजे कांकरोला बस स्टैंड के पास सेक्टर 87 हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी कल शाम को 5 बजे एक बड़ी विशाल जनसभा रैली को संबोधित करने, आपसे वोटों की अपील करने आपके बीच में आ रहे हैं। मैं दोनों संस्थाओं से भी निवेदन करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से पूरे नगर निगम मानेसर की देवतुल्य जनता, यहाँ के मतदाताओं से एक अपील करूंगा कि कल बड़ी संख्या में आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, उनके अपना भरोसा जताने के लिए कि जिस भरोसा, जिस आशा के साथ उन्होंने आपके बेटे, आपके भाई, आपके बच्चे पर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नगर निगम मानेसर से बनाया है, उसमें आप अपना सहयोग दें, अपना समर्थन दें। और मैं भी अपेक्षा रखता हूं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा होने के नाते आप मुझे भी उस जनसभा को सफल बनाएं, अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग दें, अपना समर्थन दें। मानेसर नगर निगम एक बहुत छोटा और एक बहुत सीमित नगर निगम है जिसमें 30 गांव और 77 सेक्टर से 99 तक का शहरी क्षेत्र और बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो मैंने बताया अभी, वो इसमें शामिल है। और अभी तो यहाँ और भी फेज 6 के रूप में एक नया औद्योगिक क्षेत्र यहाँ स्थापित हो रहा है। अभी एक नगर निगम को कैसे सुंदर, कैसे स्वच्छ, कैसे बेहतरीन बनाया जाए, उसका पूरा रोड मैप हम कुछ तैयार कर चुके हैं और कुछ इस चुनाव के बाद यहाँ के सभी 30 गांवों के साथ, उसमें वार्ड के काउंसलर भी रहेंगे, वहाँ के गणमान्य व्यक्ति भी रहेंगे, शहर की RWA के प्रधान, शहर के अनेक सोसाइटी के मोजीज लोग और उसमें औद्योगिक क्षेत्र के भी जो प्रमुख लोग हैं, उनकी भी इकाइयाँ के लोग, सब बैठ के कुछ हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो चुका और कुछ उसमें ऐड करना हुआ वो भी ऐड करेंगे। गांव का सरपंच होने के नाते मुझे यहाँ की हर छोटी बड़ी समस्याओं का पता है। गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते सभी गांवों में मैं गया तो वहाँ की समस्याओं का पता है और पिछले 9 साल से मैं शहर में कार्यालय यहाँ मेरा है, तो यहाँ की भी हर छोटी बड़ी समस्याओं से भली भांति वाकिफ हूँ। औद्योगिक क्षेत्र मैंने बतौर सरपंच लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य IMT मानेसर की भिन्न भिन्न कंपनियों से CSR के माध्यम से अपने कार्यकाल में कराए थे, तो वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा तालमेल है।
शहर को सुंदर बनाने के लिए बिजली, पानी, रोड, सड़क, सीवर, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, बहुत ऐसे मुद्दे हैं। क्योंकि मैंने बतौर सरपंच मैंने सरकार के साथ काम किया है, करेंगे। बेसहारा पशु, खिड़की दोला टोल भी एक मुद्दा है। तो ऐसे अनेक समस्याएं हैं। आप भरोसा करें, और शहर भी, गांव भी, औद्योगिक क्षेत्र भी, सब मिलके कैसे नगर निगम मानेसर खुशहाल हो, कैसे सुंदर बने, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। वो सब हमारा तैयार है। इसमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है। हरियाणा में माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व पर भरोसा है। उसी तरह से नगर निगम मानेसर में कमल के फूल पर भरोसा है। मानेसर की जनता को आप बड़े लंबे समय के बाद, लगभग 4 साल का इंतजार होने के बाद, आपको पहली बार आपका मेयर चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मैं बड़े गर्व से मैंने हर कार्यक्रम में कह रहा हूँ, मेरे पिताजी ने 30 साल दूध बेचने का काम किया। यहाँ से साइकिल से गढ़ी अरसरू, और वहाँ से फिर दिल्ली ट्रेन से। एक दूध बेचने वाले का बेटा भारतीय जनता पार्टी से मेयर का प्रत्याशी हो सकता है, बाकी देश के किसी पार्टी में उसको मान सम्मान नहीं। मैं नगर निगम मानेसर के देवतुल्य मतदाता से, यहाँ से जनता से एक ही अपील करता हूँ, एक चुने नेक चुने, एक चुने एक चुने। और मैं जहां तक जानता हूं, यहाँ की जो देवतुल्य जनता है, यहाँ के मतदाता है, वो अपने बेटे, अपने भाई को अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना समर्थन देंगे। और 2 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के बटन का निशान दबा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय नायब सिंह सैनी जी के और स्वयं के अपने हाथ मजबूत करेंगे। बहुत आगे हैं, डट के मुकाबला करेंगे, मजबूती से मुकाबला करेंगे। और 10 नगर निगम के चुनाव हैं, और अगर सबसे पहले अगर किसी की जीत होगी, सबसे पहले अगर किसी की मिठाई खिलाई जाएगी, तो उन 10 नगर निगम में सबसे पहला नगर निगम मानेसर होगा। मैं सरकार का इसमें फेलियर नहीं मानूंगा। सरकार ने अपना काम किया है। यहाँ लोकल बॉडी के, जब शहर को अपनी छोटी सरकार नहीं मिली चुनी हुई, तो ये दुर्भाग्य है, नगर निगम के चुनाव नहीं होना रहा। वो सबसे बड़ा कारण रहा, लेकिन सौभाग्य से वो दिन आ गया है। और नहीं, हम लोग थे, हमारे हाथ में नहीं था, हमें प्रमाणित करने की पावर थी, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। 23 दिसंबर 2020 को जिस दिन नगर निगम मानेसर का नोटिफिकेशन हुआ, उस दिन हमारी सारी शक्तियां नगर निगम के अधिकारियों के पास चली गई थी। किसी के पास कोई पावर नहीं थी, हम सिर्फ प्रमाणित कर सकते थे। बाकी फाइनेंशियल जो शक्तियां थी वो सारी नगर निगम के अधिकारियों के पास चली गई। तो और नगर निगम के अधिकारी सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन अब चुनाव हो जाएंगे, शहर को अपनी छोटी सरकार मिल जाएगी, वार्ड के काउंसलर मिल जाएंगे 20, और एक मेयर मिल जाएगा। एक वार्ड के काउंसलर के लिए एक बहुत सीमित दायरा है, और हर व्यक्ति उस तक पहुंच सकता है। और इनका मेयर तो इनके बीच में है, वो तो 24 घंटे पिछले 8-9 सालों से इनके बीच में रहा है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो छोटे छोटे काम है, जो ये गड्ढे भरने के हैं, या जो बेसहारा पशु हैं, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको हमारा प्रयास रहेगा कि प्रथम 100 दिन में, और उसके बाद जो बड़े काम है 1.5 से 2 साल में। हम ऐसा मान रहे हैं नगर निगम मानेसर देश के बेहतरीन नगर निगम में से एक हो, उस विषय में सभी मिलकर काम करेंगे, और 1.5 से 2 साल में आपको अमूलचूल परिवर्तन नगर निगम मानेसर में देखने को मिलेगा। हमने और रेगुलर अब तो चलती रहती चुनाव है। अभी पूरे जिले के अंदर ही चुनाव है, तो रात को सोना में थे, सुबह पटौदी में थे, अभी मानेसर नगर निगम के लिए, शाम को अपने गुरुग्राम नगर निगम की है। और कल माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के पूरे गुड़गांव के अंदर ही कार्यक्रम है। गुड़गांव नगर निगम में एक रोड शो, भव्य रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर शाम को अपने जो मानेसर नगर निगम है, उसमें एक भव्य रैली का आयोजन कांकरोला के अंदर किया जाएगा। इसी प्रकार से फिर सोना के अंदर जो हमारा नगर परिषद का बाई इलेक्शन है, उस प्रत्याशी प्रीति बागड़ी के लिए एक भव्य रैली अनाज मंडी के अंदर की जाएगी। उसी के नियमित आज हम सब लोग यहाँ बैठे थे। यहाँ अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में, और जनता ने भी मन बना रखा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार बनाएंगे। निश्चित रूप से देश के अंदर हमारी सरकार है, प्रदेश के अंदर सरकार है, इस गुड़गांव के अंदर भी हमारा छोटी जो सरकार है उसको बनाने हम 2 तारीख को जा रहे हैं। कार्यकर्ता उत्साहित है, जनता का भी मन है, और निश्चित रूप से हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया है। हम विकास के नाम पे वोट भी मांग रहे हैं। पहले जो हमारे काम है उनके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। सारे प्रत्याशी हमारे अच्छे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, और कार्यकर्ताओं में प्रत्याशियों को लेकर एक उत्साह भी है कि कार्यकर्ता को टिकट दिए। तो कार्यकर्ता को जब टिकट मिलती है तो कार्यकर्ता और उत्साह में लगता है। मुझे लगता है कि 2 तारीख को ही चुनाव
शाम तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। देश की पार्लियामेंट में कार्यकर्ताओं की मेहनत है, मैं तो सिर्फ उनको एक दिशा दिखाने का काम करता हूँ। बाकी कार्यकर्ता मेहनत करता है, कार्यकर्ताओं की बदौलत हम लोकसभा भी जीत पाए, विधानसभा भी, और इन निकाय चुनाव में भी कार्यकर्ताओं की ही बदौलत हम जीतेंगे।